चार लाइन भूमिका है, भूमिका में भाव बा मास्टर। चार लाइन भूमिका बा। किसी का लहू देश के काम आता, किसी का लहू बन के बह जाता पानी, किसी के नवल से, किसी के जीवन से नवल होता भाई, किसी के जिंदगी में है आती रवानी। प्रांत हरियाणा के ग्राम मायापुरी में जानकी नाम की एक विधवा रही। 16 वर्ष की एक बिटिया थी भाई नवली, प्रेम से उसको पालती जवानी कहर थी। बाबू, प्रांत हरियाणा के रोहतक जिला अंतर्गत मायापुरी गांव में जानकी नाम का एक बुढ़िया औरत गरीबी में अपन जीवन बितावत थी। लेकिन जानकी विधवा के मालिक एक ठे बिटिया दे रहलन, जौने बिटिया का नाम संध्या बतावल गई। संध्या 16 साल की थी। जब जानकी ये दुनिया के छोड़ के चल लगनी बाबू, तो अपने बिटिया से कहली कि ये बेटी दुनिया बड़ा जालिम बा, ये दुनिया में जिए के है तो अपन धर्म कर्म बचा के जिंदगी जिए के कोशिश करिहा। यह बतिया कह के जानकी ये दुनिया के छोड़ के चल बसली। हे बाबू, संध्या अनाथ हो गई। और जब संध्या अनाथ भई तब भइल का, वह लाइन है, अरे काबे में तेरा जलवा, आकाशी में नजारा है। हमें प्यारा है, लेकिन जानकी अपने बिटिया से यह बतिया कहली, अरे ईमान तेरा बेटी अनमोल खजाना है। कौने लाइन पे ध्यान, अरे ईमान तेरा बेटी अनमोल खजाना है। अरे जिया जिया, अरे ईमान तेरा बेटी अनमोल खजाना है। इस देश और दुनिया में इसे तुझको बचाना है।
जानकी विधवा कहले कि ये बेटी अपन ईमान बचाए के रही है, ये कह के हम जात हई मरे के कगार पर रहली जानकी ये दुनिया के छोड़ के अलविदा हो गई हो बाबू। सत नजम मास्टर वाह। यही कह करके जानकी की सांस टूट गई, बिचारी संध्या की दुनिया ही जैसे लूट गई। मनोहर मामा एक दिन संध्या के घर आए हैं, मनोहर मामा एक दिन संध्या के घर आए हैं, दीनता देख अपने घर संध्या को लाए हैं। दयालु मामा मगर घर में नहीं चलती थी, दयालु मामा मगर घर में नहीं चलती थी, करकसा मामी के आंखों में संध्या खलती थी। आठवें दिन मनोहर ट्रक से टक्कर खाया है, सहारा टूटा है विधि ने कहर गिराया है। हमारे बतिया के आप लोग समझ चला, ये हमारे बिरहवा का कहानियां आप लोग समझते आओ, समझ में आओ जाए। गौर करेंगे बाबू, आज जब जानकी ये दुनिया के छोड़ के चल देली, उनकर बिटिया संध्या अनाथ हो गई ना। गौर करेंगे बाबू, जानकी का काम क्रिया बीत गई। संध्या का मामा मनोहर जानकी का भाई अपने बहने संध्या के अपने घरे लिया के चल गए। ननियौरे में संध्या अपन जीवन बितावे लगली हो बाबू। गौर करेंगे, जब संध्या अपने ननियौरे गई न तो संध्या का मामी देख के संध्या के जल लगल, संध्या की मामी संध्या के देख के जल लगल। यही बीच में मनोहर का ट्रक से एक्सीडेंट हो गई। जब ट्रक से मनोहर का एक्सीडेंट भइल बाबू, संध्या की मामी अपने बेटवा प्रदीप के बुलाए के कहत कहा बिरहा में कर मास्टर ऊपर से कैसा ऊपर है बाबा। ई रामदेव गुरु एक गीत के गावे कैसे गावे, अरे सावन महीनवा में सवनैया निकला गले, काला तिल गलवा पर गोरैया निकला गले, रस रस झूलली झूलनवा राधा हो काधा मान मोह। लेकिन मामी समझाओ तो अपने बेटवा प्रदीप के, मामी समझाओ प्रदीप के समानवा, घरवा में आइल बाटा इनिया बेटा हो खैल से हमार। अरे हमहन के रखल से अपने नजर के निशान में, अब बेचारा जाई अकेले जाके रंडी खाने में। हमहन के रखल बेचारा जाई अकेले जाके रंडी खाने में। ए बाबू, अपने बेटवा प्रदीप के बुलाए के संध्या के मामी कहते बेटा एक बात है कि तुहार बाप ये दुनिया के छोड़ के चल गई लन, ई करकसा है कुलंछनी है, एके ले जाए के कहीं कोठा पर बेचियो, घर में रही समय पर एकर बियाह शादी करे पड़ी, रुपया पैसा खर्चा होई। भैया हो बाबू हो ये बतिया के संध्या आज से सुनत रहल।
संध्या जब अपने मामी के बात सुनलस तो के अपने मतारी के बात याद आ गई। मतारी कहले रहल कि बिटिया दुनिया में सबसे बढ़ के अपन ईमान धर्म है, ईमान धर्म बचा के जिए के कोशिश करिया। भैया हो बाबू, रात भर रात की बेला में संध्या घर से भाग चलल, संध्या घरवा से भाग चलल। संध्या घरवा से भागल जात बा रतिया के बेला में, मनवा में सोचत जात बा कि हे भगवान, हमार मतारी साथ छोड़ दली, बचपन में हमार बाबूजी मर गिलन, एक ठे मामा सहारा रहलन, मामो दुनिया के छोड़ के चल गिलन, ट्रक से एक्सीडेंट हो गई, आज के करे सहारे जिंदगी जियब। हमार मतारी हमार तब मामी कोठा पर बेचे कहत बा। ए बाबू रास्ता में भगल जात बा, धीरे 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 भोर होखे लगल, 4 बजे लगल है। 4 बजे के बेला में 4 बजे की बेला में बाबू एक नौजवान था सूरज नाम करके, वो फौज की तैयारी कर रहा था। बाबू हो तब तक संध्या के सामने रेलवे लाइन पर, संध्या के सामने रेलवे लाइन पर बाबू संध्या सोचल कि हे मालिक, यही रेलवे लाइन पर सुत के ट्रेन से कट के अपन जिंदगी गवा दे, ट्रेन आने वाली है। आई अगर सूरज जौन बा देखो कि अरे बाप रे बाप, ई कोनो लड़की, चांदनी रात थी, कोई लड़की रेलवे लाइन पर सोई है। ये बाबू जाता है सूरज, संध्या का बहिया पकड़ के खींच के हटा देलस, कहता कि अरे पागल लड़की, तू अपना जान क्यों देना चाहती है? बाबू हो लड़कियां अपने ऊपर जौन बीतल रहल करुण कहानी रो रो करके उस सूरज से बताती है। कैसे बतौलो सो बाबू? मलाही गीत है पहले का है कि तोह के चढ़ाई बया मैया, अरे नरियल चुनोर की गंगा जी, अपर कैदा हमारी नेवारिया की गंगू जी। इत तरज बा, लेकिन संध्या रो रो के सूरज से बतावा लगल कि विपत का बोझल नैया, विपत का बोझल नैया, अरे फसल माजे धारावा हो सहारावा देगा। विपत का बोझल नैया, फसल माजे धारावा हो सहारावा, कौन वरिया लौका ना किनारावा हो सहारावा देगा। मरी गईले बाबू माई छोड़ के पराईली हो, मामी का सबिनिया हमारी सूरत पर लो भाईली हो। कोठवा पर बेचे बिना कैली बिचारा हो सहारावा देगा। कोठवा पर बेचे बिना कैली बिचारा हो सहारावा देगा। हर के हमारे जीवन में अजोरवा हो सहारावा। बाबू हो संध्या जोन बात सूरज से, हे भैया सूरज से रो रो के कह लगल कि भैया हमार बात पूछत हुआ, हमार मतारी बचपन में मर गई, हमार बाबूजी बचपन में मर गईलन, हमार मतारी जब मर लगल तो यह कहलस कि ए बिटिया दुनिया में सबसे बड़ा ईमान धर्म है, ईमान धर्म बचा के जिंदगी जिए की कोशिश करी हम। भैया हो एक बात है, हे भैया है एक बात आपसे कहल चाहत ही,
हमार मामी हमके कोठा पर बेचल चलस। एली भाग के हम जात रही है, सोचलिए कि दुनिया में हमार हो के ट्रेन से कट के अपन जिंदगी गवा दे, दुनिया में जी के करब का। ई बतिया जब सूरज सुलस बाबू, सूरज के अखिया सावन भादो हो गई। सूरज के आंख से झरझर झरझर आंसू बहत बा। सूरज रो रहा है। आ करत कहा कि सुन सूरज संध्या की बात, सुन सूरज संध्या की बात, तब मन में लिया प्रतिज्ञा ठान, उठा बाह में लगा, हृदय से लेकर पहुंचा तुरंत मकान। बाप मतारी से बोला संध्या से ब्याह रचाऊंगा, अंधेरे जीवन में इसके नया सवेरा लाऊंगा। नरम हृदय के बाप मतारी पंडित को बुलवाए द्वार, जुटा जमाना दरवाजे पर बढ़े हाथ लेकर उपहार। सूरज संध्या का बहिया पकड़लस। अब बहिया धैले संध्या को अपने घरवा लिया के गल। हे भैया घरवा लिया के सूरज गईल। आ बाप मतारी का एक लौता बेटा था सूरज। कलश की बाबूजी माताजी हमार जिंदगी देखल चाहत हुआ, हमके जियल देखल चाहत हुआ, कहीं लड़की से हमार बियाह करता, नहीं तो हम अपन जान गंवा दे। ये बाबू सूरज का बतिया सुन के सूरज के बाबूजी हौसला लगल, कहले बेटा जब इस लड़की से अपनी शादी करना चाहते हो तो तुरंत इस लड़की से तुम्हारी शादी होगी। ये बाबू तुरंत पंडित जी के दरवाजे पर बुलाए के और 7 फेरे लगवा करके सूरज से संध्या के मांग में सिंदूर डलवा दिए। अजनों समय संध्या के मांग में सिंदूर पड़ल हो बाबू। वही समय डाकिया पहुंचा है, सूरज के दरवाजे पर एक लिफाफा देता है। उस लिफाफा के अंदर पत्र था, उसमें क्या लिखा था उसको देख करके वो पढ़ रहा है। तो अंदर चली जाती है संध्या। घरवा में से संध्या देखत बा, कलश के रे बाप रे बाप, ये हमरे सैया जी कोनो पत्र पढ़त हुआ, कोई आदमी आए कि पत्र देहलस, ये कैसन पत्र है। ये बाबू पत्रवा पढ़त सूरज जब घरवा में गइलन है तो संध्या कलश की कैसन पत्र है, बड़ा खुश नजर आवत हुआ। अरे बाप रे बाप, ये बतिया जब सूरज सुलस हो बाबू हंस के कहता है कि अरे संध्या तुम साधारण नारी नहीं है, तुम तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी, तुम साक्षात सरस्वती लक्ष्मी हो। तुम्हारा पांव मेरे घर में पड़ते मेरी नसीब जग गई। अरे हम सीमा का सिपाही हो गई संध्या, काला हमके ट्रेनिंग में जाए क्या। ये बाबू ई बतिया जब संध्या सुनलस तो बड़ा खुश भइल। रात में सूरज संध्या के साथ में सुहाग रात मनाया और सुबह होते बाबू ट्रेन पकड़ लेता है। वो ट्रेनिंग में जाने के लिए आखिर भइल का लाल बिहारी मिश्रा जी गीत के गौले रहलन। कैसे गौले रहलन, यही तरह गौले रहलन। अरे माई हो सूरज हंस गई है बतिया कहता, अरे लिखल बा खबरिया लिखल बा खबरिया प्यारी। बहुत अच्छा भागली नोतरिया प्यारी।
लक्ष्मी का रूप धई के रूपवा दिखाई दिहलू। प्रेमी में बिहाने जइबे कई कुल तैयारिया प्यारी लिखल बा खबरिया प्यारी आ गइली बतरिया प्यारी। ओ सूरज कलश की ये संध्या, अरे लक्ष्मी हो, साक्षात लक्ष्मी हो। हम तो फौज का नौकरी पागनी सीमा का सिपाही हो गए। काल देनी में जाए के बाद ये बाबू रात में सूरज सुहाग रात अपने धर्मपत्नी के साथ में मनाया और सुबह की बेला में जब ट्रेन पकड़ सो बाबू, लेकिन कहला कि मालिक बाह बड़ी लंबी होली, मालिक बाह बड़ी लंबी होले। एक रात में बाबूजी सूरज का अंश संध्या के पेट में पलने लगा है। गौर करेंगे ये बात के सच्चाई से आप लोग जानल जा। गौर करेंगे कुछ लोग कपोल बात कल्पना करके लिखल, लेकिन ये सच्चाई है। सूरज का अंश संध्या के पेट में पलने लगा है बाबू। गौर करें कि 9 महीने की ट्रेनिंग पूरी किया। 9 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सूरज फोन करता है कि मैं कुछ दिन में घर आने वाला हूँ। लेकिन ये बाबू उस संध्या के पेटवा में सूरज का अंश पलत रहल। यहर सुंदर बेटवा के जन्म उस संध्या देले बा और लड़का का नाम शिवम रखल गई। उस लड़के का नाम शिवम रखा गया। गौर करेंगे बाबू, जब सूरज ड्यूटी से ट्रेनिंग से छुट्टी लेकर के घर आया है, छुट्टी मिली है, घर आया है, तो अपने परिवार के साथ में खुशी खुशी अपन टाइम कटलस। अपन टाइम काट के बाबूजी जब सूरज फिर पहुंचा है ड्यूटी पर, तो सूरज की ड्यूटी जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान के चीता घाटी में लग जाती है। जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान के चीता घाटी में लगल बाबू। उस समय का बात बताओ चल थी, हमारे हिंदुस्तान का जाबाज सिपाही जब पहुंचा है बाबूजी सीमा पर, उस समय पाकिस्तान के आतंकवादियों से सूरज से मुठभेड़ हो जाती है। वही मुठभेड़ में बाबूजी सूरज 22 पाकिस्तानियों को धरती पर मार गिराया। तब तक एक पाकिस्तानी की गोली सनसनाती हुई आती है, हमारे देश के जाबाज सिपाही के सीने में लगी है बाबू। आज नौजवान सूरज जो है धरती पर गिर के दम को तोड़ देता है। जैसा कि आप लोग सुने मीरा जी के तरफ से, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी हुए थे, उसमें ऐलान किए कि हर शहीद की पार्थिव शरीर उसके घर जाएगी। पहले ऐसा ना होकर पहले का रहल टोपी आवे, नहीं तो 2-4-10 लोग शहीद हो जाए सीमा पर, तो लोगन का लसिया के जलाए दे लोग, अल्लाह जलाए के राखी घर में पहुंचावल जाए। अब ये ना पता रहल कि क्यों ने शहीद का लाश कौन शहीद कई राख बा। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री हुए तो बोले कि ये नियम अच्छा नहीं है। हर शहीद की लाश उसके पैतृक गांव पहुंचाई जाएगी। भैया हो, जैसा कि सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि मिली, आप लोग सुने ना, वैसे हमारे हिंदुस्तान के धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को नेता की उपाधि मिली। जैसे भीष्म पितामह जी को गंगा पुत्र कहा गया, नेताजी को धरती पुत्र कहा जाता है। गौर करेंगे, आज सूरज की लाश तिरंगे झंडे में लपेट करके उसके पैतृक गांव पहुंची है बाबू। जिला जवार के लोग जुटल हवा, दरवाजे के सामने भीड़ लगी है, लोग रोत हो, सबके आंख में आंसू है। लेकिन संध्या अपने पति के लसिया पर गिर के झर रोत बा। माई बाबू को रो रो के बुरा हाल बा। कैसे रोता मास्टर, तन बजा देता। वह गीत था, बड़ी पुरान गीत था। छपरा सारिया में बिकला
चरखा हो मंगाता लहरेदार देवर मोर जोगी रे भैया राइफल उठा के जूटल राइफल उठा के जूटल देश के जवानवा सर पर कफनवा रे बंधल सर पे हो बहुतिया कैल नु ये सर पे जब लसिया दुआरे आयल हो बाबू तो रोत है उनकर धर्म पत्नी उनका मतारी रोत है कैसे रोत है मास्टर माता बहन लोग आवली कि झझर झझर मोरुजन छ वही हाय बाबा लगी है सूरज के घाम लेकिन बाबू जब सूरज कलसिया आयल तब कब भइल तो सूरज कैलाश जहिया पहुंचल भवनवत रोलो का बाबू जर बेजार हो संध्या के हाल देखी संध्या के हाल देखी फाटेला करे जवा सब कर छतिया पर गिरला पहाड़ी हो भैया बाबू एक बात छिपल बात बताओ थी संध्या के मामी के पता लगल कि संध्या के पति देश का सिपाही रहल देश के लिए शहीद हो गई आज ये दुनिया में संध्या का पति ना है पता लगा करके संध्या का मामी संध्या के घरे पहुंचा के संध्या से हाथ जोड़ कर की बहनी हो हमारे गलती के क्षमा करिया बहनी हम बड़ा गलती कैली तोरे साथ में बड़ा अन्याय कैली हमके क्षमा करा बहनी हमके ऐसा ना करके चाहत हल संध्या के मामी संध्या के सास ससुर से कलश कि हम संध्या के मामी हैं आज हमारे संध्या के ऊपर बहुत दुख का पहाड़ टूट गई एक काम है कि इनके पति का जब काम क्रिया बीत जाला ता एक दो महीना बदे हमारे घरे आप लोग इनके छोड़ दे जाए ए बाबू जब सूरज का काम क्रिया बीत गई हो बाबू संध्या के मामी संध्या के अपने घरे लिया के चलल ये हर सूरज के शहादत का 30 लाख रुपया संध्या के खाता में आ गई आज जब घरवा लिया के गई संध्या के तो संध्या के मामी कलश की तोरे पति के शहादत का पैसा तो तोरे खाता में जरूर आयल हुई संध्या के मामी कलश की संध्या कलश की हाँ मामी हमारे पति के शहादत का 30 लाख रुपया हमारे खाता में आयल बा ए बाबू कहला कि औरत शराब दौलत अक्सर कत्ल कराती और उझाती है मानव की चेतना एक दिन संध्या के मामी करत के बाद टेरी के लाइन में ये दुनिया में स्वर्गीय बुल्लू गुरु नहीं हूँ लेकिन जौन उनकर अंदाज रहल जौन उनकर आवाज रहल उ जगह खाली है कोई पौलस ना चाहे केहू हम ओके केहू हर गवैया बुल्लू गुरु का अंदाज देलन लेकिन बुल्लू गुरु कैसे अंदाज में टेरी बोलन अरे मोर रोम सवरिया हो राम लहू का
लहू का रंग पानी बन गया, अपने लहू का लेने चला लहू कुर्बानी। अपने लहू का लेने चला लहू कुर्बानी, लहू का रंग पानी बन गया। ले चाकू मामी संध्या को मारने को धमकाई है, रुपया कर दे मेरे हवाले वरना तेरी मौत भी आई है। संध्या का सुंदर लाल शिवम जिसको प्रदीप ने पकड़ लिया, जरलाद कमीना बन करके गर्दन मुट्ठी में जकड़ लिया। बेटे संग संध्या छुप करके मामी के घर से निकल पड़ी, बन मौत कमीनी मिली राह में मर्यादा को कुचल पड़ी। तो ऐसा बतिया के समझ ले बा। आए बाबू, संध्या का मामी एक दिन हाथ में चाकू लेकर के संध्या को मारने के लिए दौड़ाती है। कहती है कि तुम्हारे पति के शहादत का जितना रुपया तुम्हारे खाते में आया है हमें दे दे, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगी। बाबू हो साथ में शिवम बेटवा बाप आ संध्या के मामी का बेटवा जो प्रदीप रहल वो लड़िकवा के गोदिया से छीन लेलस। नटई जब दबाने लगा है उस समय संध्या रो रो के कल की भैया हो हमारे बेटवा के जान मत मरा, ए मामी पैसा के न भूख बा, हम चल गल के सुबह जो रुपया पैसा बा बैंक से उतार करके तोहके दे देने कि हमारे जान के छोड़ दा। ए बाबू रात में बगल में जोन बाब सूरज के मामी सुतल कुछ दूरी पे घरों में संध्या अपने बेटवा शिवम के लेके सुतल कुछ दूरी पर संध्या के मामी का बेटवा प्रदीप सुतल। जब 1 बजल है, 1 बजे रात में संध्या सोच जाती है कि रुपया कल निकलवा लेंगे सब। ये बाबू अपने बेटवा शिवम के लेके दरवाजा खोल के धीरे से निकल पड़ल। आज जब दरवाजा के खुलने की आवाज संध्या के मामी के कान में पहुंची है, ए बाबू तब तक संध्या कुछ दूरी पे भाग चली है। प्रदीप बेटवा के जगह के कस की बेटा लगत कि संध्या फरार हो गई। बाबू हो जब आंख खुलल प्रदीप का देखत है चारपाई पर संध्या ना बा, एक हाथ में टार्च लेकर के सूरज दौड़ा है। लवे रोड पर संध्या भगी हुई जा रही है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर भाग के गई है, तब तक लेकर के पहुंचा है चाकू। इतना चाकू मारा, इतना चाकू मारा, इतना चाकू मारा बाबू कि संध्या बेहोशी की हालत में हो जाती है। आज जब संध्या बेहोशी की हालत में है, संध्या बेहोशी की हालत में होती है बाबू, तब तक संध्या का मम्मी पहुंच गई। दोनों महतारी बेटा मिल करके बाबूजी संध्या के इतना मरलन कि संध्या का हालत बेहाल हो गई। उठा करके संध्या को बगल में झाड़ी थी, झाड़ी में फेंक करके शिवम को लेकर के फरार हो जाते हैं सब। संध्या मरी नहीं थी, बेहोश थी। गौर करेंगे, कहला कि जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल बाका कर सके जो जगबैरी हो। संध्या मरी नहीं थी बाबूजी। भोर होता है, भोर की बेला में लड़के सब ट्यूशनी जा रहे थे। तब तक संध्या को होश हो जाता है। संध्या के होश भइल, भैया बाबू बड़ा शोर कथो भाग तनसा सुन ले होता। संध्या को होश हो जाता है बाबू। लड़कवा रास्ता पकड़ के रोडवा पकड़ के जात हुआ, संध्या करा रही है, रो रही है। तब तक रोने की आवाज जब लड़कों के कान में पहुंची है, लड़कवा रोडवा छोड़ के जब झड़िया के पास में गईलन है तो देखत हो कि एक औरत कराहत बाप, एक औरत करा रही है। ए बाबू एक लड़का से उस संध्या कागज कलम मांग के कुछ लिखलस आ लिख के अपने आंचल में गठिया ले, आंचल के टुकड़ा में गठिया लेलस। ए बाबू गौर करेंगे, कुछ लड़का शोर मचाओ लगलन, कुछ लड़के शोर मचाना चालू कर देते हैं। तब तक ये सो प्रमोद यादव की गाड़ी आ जाती है। दरोगा जी से लड़कवा सब कर दिया, दरोगा जी हे झड़िया में कोनो औरत गिड़गिड़ात बा, रोद बा, लहू लुहान है, मरल नहीं है। दरोगा प्रमोद यादव जी जब पहुंचे हैं संध्या के पास में, काटो अथवा संध्या के पास में पहुंचे हैं बाबू। संध्या रो रही है, कहती है दरोगा जी अब मैं मरने वाली हूँ, जिंदा नहीं रहूंगी, हमरे सास ससुर के बुलवा देती, पता बतौलस बाबूजी। दरोगा जी भिजवाते हैं एक पुलिस को उसके सास ससुर को बुलवाने के लिए। तब तक संध्या अपने प्राण के छोड़ दिलस। कैसे? अरे रोआ संध्या प्रमोद के
बेचन भैया, अरे बेचन भैया पर दूसरे ढंग से बोला, आज बोलिए कौन बोलत ना हो, वो कैसे बोलत तोड़ के उठा के, अरे रोवा संध्या प्रमोद के समहनवा जनवा खतरा में, ये लाइन है या ना। अरे रोवा संध्या प्रमोद के समहनवा जनवा खतरा में, अब बचला साहब बेटवा के परनवा जनवा खतरा में। के कहा अरे रोवा संध्या प्रमोद के समहनवा जनवा, यही तरह बोला, अरे रोवा संध्या प्रमोद के समहनवा जनवा खतरा में, अब बचला साहब बेटवा के परनवा जनवा खतरा में। अम्मा मियाँ बेटा प्रदीप मिल रुपया हमसे मांग हो, और ना देहली तो हलाल कर मोर बेटा ले के भाग हो, ना देहली तो हलाल कर मोर बेटा ले के भाग हो। ये बाबू संध्या कलश की सरकार, ये हमारे मामी का बेटवा ये हालत हमार कैले, हम हमारे सास ससुर के बुलवा दा। ये बाबूजी दरोगा प्रमोद यादव का आंख नम हो गई, ससुर और सास अलन तब तक ही अपन प्राण त्याग दे बा। संध्या का सास ससुर आए के संध्या के लसिया पर गिर के रोवत हूँ। संध्या का ससुर कहत हूँ कि हमारे बेटवा देश के लिए शहीद हो गई, हमार पतोही दुनिया के छोड़ के चल रही, इसलिए कि हमार नाती शिवम ना दिखाई देता। और जौन कागज का टुकड़ा रहल संध्या गठियौले रहल, उ जब कागज के टुकड़ा के खोलत हुए आंचल से तो संध्या पे लिखले का रहल, आल्हा का लाइन है, हाय हाय राम राम है हाय, यह लिखले रहल संध्या कि हमारे मुअले के बाबू कर मत फिकरिया भैया, खातवा सलीहा कुल रुपया अब निकाली, जाके बनवई है अब घरवा दुअरवा भैया, जाके बनई है घरवा दुअरवा भैया, तुहरे बुढ़ौती हो गई है अब पारी, जियते जो मिल गई है हमारो ललनवा बाबू, उनके लेके चली गई है अपने हो दुआरी, बढ़िया स्कूल में उनके भेज के पढ़ैया बाबू, लाल के बनई है अब सीमा के सरदारी, तनी सा बतिया के हमरे समझ ला। वो कागज के टुकड़ा पर संध्या यह लिखले रहल कि ए बाबूजी हमारे मुअले का तनिको चिंता मत करिहा, हमार जौन पति शहीद भइलन उनके शहादत का 30 लाख रुपया हमारे खाता में बा, बैंक में बा, जाए के कौनो कोशिश करके वो पैसा उतार लिहा, ले जाए के घर द्वार बनवा लिहा, एकरे बाद हमार बेटवा शिवम मिल जाए तो उनके ले जाए के अच्छा स्कूल में, बढ़िया स्कूल में नाम लिखवा दिए, पढ़िए लिखिए। हमारी अंतिम इच्छा है बाबूजी कि जैसे हमारे पति देश के लिए शहीद हो गए वही तरह हमार बेटा भी सीमा पर शहीद हुई, हमके बहुत खुशी मिली। अरे बाबू
यह हमारी अंतिम इच्छा है। ए बाबू गौर करेंगे, जब ये पत्र पढ़लन है तो सूरज के बाबूजी का कलेजा फटल लगल। आए हर दरोगा जी से कहलन सूरज के बाप की, ये सरकार पतोहिया तो हमार मिल गई, हमार बेटा शहीद हो गई, लेकिन हमार शिवम नाती भी ना मिलल, शिवम नाती भी साथ में रहल। दरोगा जी कहलन कि आपका नाती भी साथ में रहल है। ये बाबूजी 1 बीघा दूरी पर जब तहकीकात में आगे बढ़लन है, ये दरोगा जी तब तक शिवम का भी लाश मिलल। दरोगा जी रो के कहलन कि ये चचा आपका पतोहियो मर गई, आपका बेटो भी दुनिया से अलविदा हो गई, आपका नाती शिवम भी दुनिया बिना है। बाबू उस समय का भावक खड़ी के लाइन है। अरे फाटेला फाटेला कलेजा पढ़ी संध्या के पतिया, अब बिटिया जीवन भर भुलाई न तुहार पतिया। अरे शिवम का बाबू दिल सबसे दोहैया, अरे हमारे शिवम के बचायल भैया। अरे कहल दरोगा बाबा लूटल धतिया, बिटिया जीवन भर भुलाई ना तुहार बतिया। रोए सब लोग लसिया शिवम का निहार हो। अब मामी और प्रदीप पापी भैले गिरफ्तार हो। आखिर मामी और मामी का बेटवा दोनों पकड़ल गेलन, जेल में बंद कर दिया गेलन। यही दुनिया है बाबू, जालिम जमाना है, किसको अपना समझा जाए किसको गैर समझा जाए। जालिम जमाने में बच के रहना चाहिए।